देश के लोग आज मर्माहत हैं, दुखी हैं, गम और गुस्से में। जिस तरह से इस मादरे वतन के बेटे सरबजीत सिंह को पाकिस्तान में उसकी हत्या की गई है, इसको भारतीय जनता पार्टी वहाँ के किसी नागरिक की नहीं बल्कि सरकार के जरिए की गई हत्या मानती। हम लोग पहले से मांग करते रहे कि मिस आइडेंटिटी का मामला था, सरकार को मजबूती से वकालत करनी चाहिए थी। लेकिन पहले से सरकार ने कई फोरम पे उठाया होगा, लेकिन बहुत कैजुअल तरीके से। जब यहाँ पर अजमल आमिर कसाब और अफजल की फांसी हुई थी, उसके बाद से ही उनके परिवार के लोगों ने, सरबजीत सिंह के परिवार के लोगों ने ये अंदेशा जताया था, सरकार को सूचना दी थी कि पाकिस्तान की जेल में भी वो सुरक्षित नहीं। योजनाबद्ध तरीके से वहाँ की स्टेट जिसकी जिम्मेदारी थी रक्षा करने की, हाई सिक्योरिटी जोन में रखे जाने के बावजूद ये हत्या हुई। इसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। संसद में भी दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को उठाया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने अपनी तरफ से बोलते हुए इन सारे दर्द को रखने का काम किया है। लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी उनके परिवार से मिलने के लिए यहाँ से निकली थी, क्योंकि वो निंदा प्रस्ताव के बाद ही जा सकती थी। तो निंदा प्रस्ताव के बाद वो यहाँ निकली। सूचना मिली कि राहुल गांधी जी मिलने आए थे और वो उनके परिवार को ले गए। यही सूचना मिली, इसलिए वो रास्ते से लौटी। विपक्ष की नेता उन जाके सरबजीत सिंह के परिवार के लोगों से उनका दर्द बांटना चाहती थी, लेकिन कोई भी विपक्ष का व्यक्ति उनके परिवार से नहीं मिल सका। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे आज जितने कार्यशील दिखे, राहुल गांधी जी जितने आज कार्यशील दिखे, अगर वक्त से पहले इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते और इतनी चिंता कर लेते तो सरबजीत सिंह जी की जान बचाई जा सकती थी। ये सरकार जब कोई घटना हो जाती है तो उस पर पर्दा डालने लगती है, और घटना से पहले जब देश के लोग आगाह करते हैं तो ये सरकार सोती रहती है। पाकिस्तान से हम लोगों ने मांग की कि उनका शव वापस भारत को दिया जाए, लेकिन ये नीति बन गई है कि पाकिस्तान से कभी हमें शव ही मिलते हैं, कभी पूरे कभी आधे। शहीद हेमराज का जो शव मिला था वो पूरा नहीं मिला, और शहीद हेमराज के शहादत के वक्त ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था
कि पाकिस्तान से सख्ती से बातचीत करनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने अध्यक्ष बनने के बाद अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत बंद करनी चाहिए, उन पर दबाव बनाना चाहिए, लेकिन सरकार ने कोई दबाव नहीं बनाया। अगर शहीद हेमराज के घटना के बाद भारत ने अपना दबाव बना लिया होता तो आज ये घटना रोकी जा सकती थी। ये पूरी तरह पाकिस्तान का कायरतापूर्ण कदम है। पाकिस्तान से रिश्ते रखने का कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि जितनी भी वार्ता हो रही है सबको बंद किया जाए, अपने हाई कमिश्नर पाकिस्तान से वापस बुलाए जाए। ऐसे रिश्ते का कोई मतलब नहीं है जिस रिश्ते में पड़ोसी के नाम पर हम उनको छूट पर छूट देते जाएं और वो पड़ोसी होते हुए हमें जख्म पे जख्म देते जाएं। सरजीत सिंह की हत्या बहुत गहरा घाव है भारत के ऊपर और इस घाव को भरने में समय लगेगा। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कोई सियासत करना नहीं चाहती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार की गलत नीति की मुखदर्शक नहीं बनी रहेगी। देश की भावना है कि पाकिस्तान से सख्त शब्दों में बातचीत की जाए और अभी सब बातचीत बंद कर दी जाए। उनसे कोई रिश्ता रखने का कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। चीन से भी हाई कमिश्नर को वापस बुला लेना चाहिए क्या? सवाल। चीन से भी क्या हाई कमिश्नर को वापस बुला लेना चाहिए इंकर्जन के बाद? नहीं, चीन पर तो और दबाव बनाना चाहिए। इससे अपने सैनिक का मनोबल बढ़ाना चाहिए और किसी भी घुसपैठ को नाकाम करना चाहिए। और चीन ने जितना भारत के अंदर घुसपैठ किया है उसको वापस जाने पर मजबूर करना चाहिए। नहीं, चीन का विषय तो है ही। आज विषय पाकिस्तान का है। चीन पर जो भारतीय जनता पार्टी की राय है वो हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि जिस तरह की घुसपैठ हो रही है चीन के जरिए हमने आगाह किया था। आपको याद होगा कि एक बार राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस विषय को उठाया था, तो खुद प्रधानमंत्री 4 कदम चलकर उनके पास आए थे। उन्होंने कहा था इस विषय पर हम अलग से बात करेंगे। तो ये विषय भारतीय जनता पार्टी उठाती रही, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। और चीन के मामले में भारत सरकार को बार बार भारतीय जनता पार्टी ने आगाह किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक टीम भी बनी थी जिसमें कुशियारी जी, रूडी जी ऐसे सांसद सदस्य जो चीन के बॉर्डर पर विजिट करके आए थे, उसकी एक रिपोर्ट भी दी थी। और उसमें बताया था कि चीन ये जो कहा जा रहा है कि 19 किलोमीटर आ गया, यही इतना तो आया ही है, लेकिन और भी अरुणाचल में और कई जगह उसने घुसपैठ की। उसकी पूरी रिपोर्ट डॉक्यूमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को सौंपी, लेकिन सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठा रही। इसलिए हम लोगों ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी कहा कि चीन के मामले में भी भारत की विदेश नीति विफल रही। आज जिस विदेश नीति पर गर्व किया जाता था, देश की तो कोई नीति कांग्रेस के राज में सफल है ही नहीं। ये जो विदेश नीति है ये भी अब असफल हो गई, जिस पर पूरा देश एक हुआ करता है।
उस पर सियासत नहीं हुआ करती, लेकिन ये सरकार चाइना के मामले में और पाकिस्तान के मामले में जिस तरह से कमजोरी दिखा रही है, इससे देश के लोगों में गम और गुस्सा है। देखिए, पहले डिप्लोमेटिक तरीके से उनको वापस जाने पर मजबूर किया जाए, और भारत सक्षम है अपनी सीमा की रक्षा के लिए, और भारत के पास ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी सीमा में किसी भी घुसपैठ को नाकाम करे, और उसको इसको भी नाकाम करना चाहिए। विदेश मंत्री को चाइना पर बातचीत के जरिए दबाव बनाना चाहिए। हमने पाकिस्तान से बातचीत बंद करने को कहा है और चीन पर दबाव बनाने के लिए कहा है। शाहनवाज जी, आज स्पीकर मैडम ने सब जेपीसी मेंबर्स के लिए चिट्ठी लिखा है, फॉरगेट अबाउट द डिफरेंसेस एंड ब्रिंग द रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। उसके बारे में बीजेपी का क्या इरादा है? बीजेपी का इरादा पुराना जैसा ही है। ये यूपीए और कांग्रेस के लोग सुधर नहीं सकते, ये इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करेंगे। पहले सीबीआई का दुरुपयोग किया, पीएससी के अंदर हुड़दंग किया, और जेपीसी की रिपोर्ट उन्होंने अपने पक्ष में कराई, और पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी विपक्ष के नेता के साथ दुर्व्यवहार कर रही है कांग्रेस, और जो प्रोटेक्शन हमें मिलना चाहिए वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इसका बहुत दुख है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के सांसदों को। ये तो कांग्रेसियों को एनडीए शब्द जितना हम नहीं बोलते हैं, उससे ज्यादा कांग्रेसी रट रहे हैं, और एनडीए आगे आने वाला है। इसलिए भविष्य की बात करें मनीष तिवारी जी, हर कमी को एनडीए ने ये किया, हमने ये किया। अब आपको सरकार में आए करीब करीब 9 साल हो गए हैं, और अगर मनीष तिवारी साहब की याददाश्त अच्छी हो तो ये भी कह सकते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे तब क्या क्या किया। इसलिए हर चीज को, अपनी कमियां को एनडीए के ऊपर फेंक देना, ये कांग्रेस की आदत सी बन गई। कसाब की हत्या कहाँ हुई? फांसी। जी देखिए, अजमल आमिर कसाब आतंकवादी था। लाइव फुटेज में उसकी शक्ल पूरी दुनिया ने देखी थी। भारत में कानून का राज है, इसलिए कानून के जरिए उसको फांसी हुई, और हमें ये मालूम था कि कसाब के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, इसलिए उसके सुरक्षा पर भी करोड़ों रुपए भारत सरकार ने लगाए थे, और कानून के तहत उसको फांसी हुई। जबकि सरजीत सिंह बेगुनाह थे, इसलिए अजमल आमिर कसाब के साथ उसकी तुलना भी शहादत का अपमान हो जाए। अजमल आमिर कसाब का भारत में वध हुआ है, फांसी हुई है।